और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बेमौसमी बरसात में कई फसलों को नुकसान हुआ है। इसी को लेकर चंडीगढ़ में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कई मुद्दों पर जानकारी दी। इसी को लेकर जनता टीवी के वरिष्ठ संवाददाता पवन सेवर ने कृषि मंत्री जेपी दलाल से एक्सक्लूसिव बातचीत की, सुनिए। बागवानी की फसलों का भी बीमा करवाने का फैसला किया है और ये क्या योजना है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल हैं। दलाल साहब, ये जो फसली बीमा आपने जो बागवानी का करने का फैसला किया है, कैबिनेट में इसको मंजूरी दी है, किस तरह से ये योजना रहेगी सर? कल हमारी कैबिनेट ने एक बहुत ही किसान हितैषी फैसला लिया है, जिसमें 21 बागवानी और सब्जी की फसलों का बीमा योजना हम लेके आए हैं। बीमा नहीं, इसको एश्योरेंस कह सकते हैं, इंश्योरेंस की बजाय। और हमारा विभाग जो है, बागवानी विभाग है, किसानों को अगर उसकी फसल खराब होती है 40,000 रुपये तक का फल उत्पादक को, 30,000 रुपये तक का सब्जी उत्पादक को, 21 फसलों के लिए हमने इसमें फैसला किया है। और हरियाणा में लगभग 9-10 लाख एकड़ ज़मीन में सब्जियों और फलों की खेती करते हैं और इन किसानों को बहुत जोखिम झेलना पड़ता था। इनको फसल खराब होती थी तो कोई नीति नहीं थी कि इनको पैसा मिल सके, और ऐसी नीति पूरे देश में नहीं है, किसी प्रदेश में नहीं है। हरियाणा पहला प्रदेश है जो किसानों की चिंता करते हुए हमारे फसलों के अलावा जो बागवानी और सब्जियों की खेती करते हैं किसान, उनके लिए ये योजना लेके आए हैं। बहुत अच्छी योजना है और देश में पहली योजना है। सर, ये जैसे अन्य फसलें हैं उनका जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा जो है वो किया जाता है और किसानों को जोखिम फ्री किया गया है, लेकिन ये जो बागवानी और सब्जियां जो है उनको आपने कहा कि इंश्योरेंस है, तो ये सरकार इंश्योरेंस करेगी, मतलब क्या प्रोसेस क्या रहेगा सर? तो आपसे जो जानकारी मिलेगी किसान उसे और ज़्यादा उनको पता लगेगा कि किस तरीके से उनको लाभ मिलने वाला है। कोई फल उत्पादक किसान है, उसको प्रीमियम देना पड़ेगा 1,000। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्टर कराएं कि उसके यहाँ ये फल है, और उसको अगर फल ख़राब होता है तो तुरंत उस पोर्टल पर सूचना दें। 3 दिन के अंदर उसकी चेकिंग कराएंगे, थर्ड पार्टी से चेकिंग होगी और उसके खाते में पैसे डाल देंगे। इसी तरह सब्जी का उत्पादक किसान है, वो 750 रुपये मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्टर करके बीमा की वो सूचना दे दे, और उसकी भी अगर फसल ख़राब होती है तो वो सेम प्रक्रिया है। और बहुत थोड़ा प्रीमियम हमने सिर्फ 2.5% रखा है, और सरकार अपने खजाने से, विभाग मेरा हॉर्टिकल्चर विभाग जो है वो इस एश्योरेंस योजना को चलाएगा। अनोखी योजना है, देश में सबसे पहली बार कर रहे हैं। सारे देश में एक एप्पल को छोड़ के हिमाचल में और बागवानी और फलों के लिए इस तरह की योजना किसी प्रांत में नहीं है। सर, ये हरियाणा में बागवानी की तरफ लोगों का रुझान भी बढ़ रहा है और बागवानी को लेकर जो आपने ये फैसला लिया है, आप मानते हैं कि सरकार ने किसान को, जो बागवानी का किसान है उसको जोखिम फ्री किया है, तो इससे और ज़्यादा लोगों का उत्साह बढ़ेगा और जो आप फसलों का विविधीकरण पे जोर दे रहे हैं उसमें और ज़्यादा सहयोग मिलेगा? किसान की सहायता करने के 3 ही तरीके हैं कि उसको अच्छा खाद बीज, अच्छी सुविधाएँ दें, बिजली दें, पानी दें, उपजाऊ धरती दें। उस दिशा में हमने बहुत सारे कदम उठाए। फिर उसके उत्पादन का जो जोखिम है उसका बीमा करें। तीसरा, उसको मार्केट उपलब्ध कराएं। तो हरियाणा प्रदेश एक एक कदम सोच सोच करके किसान हित में फैसले लेते जा रहे हैं, और देश में सर्वश्रेष्ठ नीतियाँ हमारी है और किसान का प्रदेश है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए तरह तरह की योजनाएं हम लेके आते हैं, चाहे वो मछली की योजना है, चाहे वो दुग्ध उत्पादन की है, चाहे मशरूम पालन की है, चाहे मधुमक्खी की है, बागवानी की है, तरह तरह की योजनाएं हैं, सैकड़ों तरह की योजनाएं हैं। और हम किसानों के बच्चे जो बेरोजगार हैं, गांव में रहते हैं, उनके लिए अभी हमने बेरोजगार बच्चे हैं हरित स्टोर करके ग्रोसरी स्टोर खुलवाए, 5,000 स्टोर उनके खुलवाएंगे। तो हमारा मकसद ये है कि गांधी जी ने जैसे कहा था कि भारत गाँव का देश है, भारत की आत्मा गाँव में बसती है, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था उठेगी तो देश आगे बढ़ेगा। गांव के अंदर रोजगार के साधन, किसान को सबल बनाना, किसान को सक्षम बनाना, ये हमारी नीति है, ये हमारी योजना है। सर, आज भी मौसम खराब है, लगातार पिछले कुछ दिनों से पकी हुई फसल के ऊपर बारिश हुई है। मुख्यमंत्री जी से आपकी क्या चर्चा हुई है सर, और क्या कोई फैसले लिए गए हैं जो बारिश से नुकसान हो रहा है उसको लेकर? कल कैबिनेट मीटिंग से पहले मुख्यमंत्री जी से मेरी चर्चा हुई और मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे सामने ही अपने कौशल जी जो हैं एसीएस रेवेन्यू के,
उनको आदेश दे दिए कि भी किसानों की फसल बहुत ख़राब हो गई है बेमौसमी बारिश से, और आप तुरंत जो है स्पेशल गिरदावरी के डिप्टी कमिश्नर को आदेश कर दें, और जिस भी किसान की फसल का नुकसान हुआ है हमारे प्रदेश की नीति के अनुसार जो मुआवजे का हकदार है, जो बीमा नहीं करवा रखा, जिसने बीमा करवा रखा बीमा से ले, जिस बीमा नहीं करवा रखा उसको सरकारी खजाने से उसकी सहायता करें। यानी सर जो कपास है, मूंग है, बाजरा है, ग्वार है, तमाम जो फसलें हैं उन सब फसलों में जो फसल बीमा के तहत बीमा नहीं है उनका भी जो है वो गिरदावरी करवाई जाएगी खराबे की? गिरदावरी तो सभी की होगी, लेकिन जिसने बीमा करवा रखा है तो उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा क्योंकि उसने प्रीमियम दिया हुआ है, और जिसने कुछ भी नहीं करवा रखा उसकी भी सरकार अपने खजाने से हमारी नीति के अनुसार मदद करेगी। बहुत शुक्रिया सर, बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल थे। दलाल साहब ने बताया है कि बागवानी को आज जो है वो किसान के लिए जोखिम फ्री किया है और एक योजना बनाकर जो वो किसानों को बागवानी की फसल जिसमें सब्जियां और फल पर इंश्योरेंस जो है वो सरकार देने जा रही है। इसके साथ ही जो खराबा हुआ है बारिश के चलते पकी हुई फसल पर, उसके लिए विशेष गिरदावरी के आदेश भी हरियाणा सरकार ने दिए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।